मौलाइयत का नाम लेकर के सुन्नियत छोड़ रहे हैं, इनको अंदर से चेक कीजिएगा कि कहां कहां से फंडिंग हो रही है, वरना इतनी आसानी से अपना ईमान थोड़ी कोई बर्बाद कर देगा। गालिब ने कहा था ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आपके मजमे में कोई ऐसा आदमी है जिससे मैं कहूं कि माज अल्लाह कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तुम सुन्नियत छोड़ दो? है कोई? अरे बोलो, कह सकते हो? कहोगे मौलाना अगर कल से फरीदपुर में नजर आए तो समझ लेना हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, मगर सुन्नियत कभी नहीं छोड़ सकते। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम्हारे ही मोहल्ले और पड़ोस में रहने वाले कल तक सुन्नियत, गौसियत, मसलके आला हजरत, ये सब कुछ समझ में आता था। आज चंद दिन से उन्होंने मौलाइयत का सहारा लेकर राफजियत की तरफ कदम रख दिया। वजह क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और यही तो आला हजरत वालों की पहचान है कि हम किसी की शाख को नहीं पकड़ते हैं, जड़ पकड़ते हैं। इसलिए हमसे नहीं छुपा पाओगे। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे सोर्सेज भी हैं कि बहुत अंदर तक का पता लगा लेते हैं कि ये लोग कहां तक जाएंगे और किस दरख्त पर जाकर ये चिड़िया बैठने वाली है। इसलिए हमसे कभी टकराने की कोशिश मत करना, वक्त आएगा तो कलियां खोल कर बता देंगे कि ये सब ईरानी कल्चर हाउस से पलते हैं और हमारा कहना यह है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। देखो हमारा दिल किस पर फिदा है, बताएं? दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले, ऊंची आवाज में, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर। ये फिदा होने का फायदा है, दिल मुनव्वर। मुनव्वर का माना रोशन, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। और जो शायर ने कहा था, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जिसका जो काम है वो कर रहा है, और मदीने वाले का जो काम है मदीने वाला। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, जख्म दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना है। ऊंची आवाज में बोलिए, दुनिया वाले ना है बस मेरा। ले चलूं, देखो आप तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते, बस मुजफ्फर भाई रहने दीजिए। हाँ, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे। उस गली का नहीं पहुंच पाए, अल्लाह करे पहुंच जाए। उस गली का गदा हूं मैं, जिसमें मांगते ताजदार थे, मांगते ताज। कोई क्यों तेरी बात पूछ रजा,
ये आला हजरत का इश्क है। और ये वही शेर है जिस शेर ने आला हजरत पर इतना एहसान किया कि मदीने वाले का दीदार। कोई तेरी बात पूछे रज़ा, कोई तेरी बात पूछे रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अब पढ़ो क्या बताओ कि क्या क्या ना है बस मेरा अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान कि हमने सरकार अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर अपनी तकदीर को जगाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये नात अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब दायमा मत देखिए भाई, जब आप सुनने आए हैं तो मुझे सुनिए ध्यान से। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यदउ लिहस्सान इब्न साबित मिंबरन फिल मस्जिद। सरवरे कायनात की आदत करीमा थी कारी साहब क़िबला कि हुजूर मस्जिद नबवी में मिंबर लगवाते थे। यकूमु अलैहि, जिस पर हजरत हस्सान खड़े होते और करते क्या थे, युफाखिरु अन रसूलिल्लाहि औ युनाफिहु अन रसूलिल्लाह, या तो सरकार की तरफ से रश्क और फख्र की बातें बयान करते या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया करते थे। सरकार फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित मा नाफहा अन रसूलिल्लाहि औ फाखरा। कहा सुनो, जब तक हस्सान अपने नबी की मुफाखरत बयान करता रहेगा, नबी की जात पर रश्क करता रहेगा और जब तक नबी का दिफा करता रहेगा नात खानी और कलाम की शक्ल में, फरमाया तब तक अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के जरिए हस्सान की मदद फरमाता रहेगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया जी? तो सरकार की नात पढ़ना ये बहुत बड़े कमाल की बात है। बस अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। अब जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ सरकार अलैहिस्सलाम के 1500 साला ईद मिलादुन नबी। हजरत तवज्जो फरमाइएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी चूंकि मुझे बोलना अज़मत सहाबा पर है, मगर मैं यहाँ एक दो बातें अर्ज करके इस मोहब्बत में शिरकत चाहता हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद को अल्लाह ने किस कदर बरकतें अता फरमाई है। भाई तकरीर करने वाला इधर बैठा है, आप कभी उधर देख रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं। अगर दिल नहीं लग रहा है तो आप थोड़ी देर तशरीफ ले जाए, घूम घाम के फिर जब लगे दिल तब तक फिर दोबारा आ जाए, है ना? ये अच्छी बातें नहीं होती। आप समझदार लोग हैं, बच्चों को समझाया जाए तो समझ में आता है। अब माशाअल्लाह माशाअल्लाह आदमी दाढ़ी है पूरी, समझदार इंसान उसको कहा जाए अरे भाई किसी को देख क्यों रहे, दाढ़ी वाला एक थोड़ी बैठा, अल्लाह का शुक्र। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो करें। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद में हम नबी की तारीफ करते हैं। नबी की पैदाइश से लेकर नबी के दुनिया से तशरीफ ले जाने तक सारी चीजों को बयान करने का नाम मिलाद मुस्तफा। बात समझ में आई? और याद रखिएगा, कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुरान ने कहा महबूब आप कहिए अपने उम्मतियों से, क्या कहे, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही
फबिज़ालिका फलयफ़रहू, महबूब आप कहिए मेरे उम्मतियों, अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। क्या कहा? अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी कायनात में हुजूर से बढ़कर अल्लाह का कोई फजल हो सकता है? ऊंचा बोलो भाई, ऊंचा बोलो। है कोई? सरकार से बढ़कर कोई फजल हो सकता है? सबसे बड़ा फजल कौन है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। थोड़ा सा इसको और साफ रिपीट, कुछ ज्यादा ना, हाँ थोड़ा साफ कीजिए। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बेचारे भूखे ही बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी तकरीर खत्म होने के बाद ही जाएंगे ये। हाँ ये उधर खाना खाएंगे, मैं कुछ थोड़ी देर आराम कर लूंगा, तब तक सैयद कैफी साहब को सुनते रहेंगे, है ना। हाँ मेहनती आदमी, आदत पड़ गई होगी अब तो खाना लेट देर सवेर खाने की। हाँ कुरान ने क्या कहा? अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। बताओ सरकार से बढ़कर कोई फजल हो सकता है? जल्दी बोलो। अगर मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पढ़कर बताऊं जो सरकार के सगे चचाजाद भाई हैं, तो वो कहते हैं फजले इलाही से मुराद है इल्म। अगर इल्म की बात भी करी जाए तो इल्म किसके दर से मिला करता है? बोलो मदीने वाले के दर से मिला करता है। सरकार से ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा व अल्लमा कमा लम तकुन तालम। ए महबूब आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब कुछ आपको बता दिया है। यहीं से एक नुक्ता दे दूं, अगर जहनो दिमाग हाजिर हो तो तवज्जो फरमाइएगा। और जो सर फिरे आपके आसपास में रहते हैं, अगर उनके कान से आवाज टकरा रही है तो मेरी बात को सुने। कुरान ने क्या कहा? व अल्लमा कमा लम तकुन तालम। ए महबूब आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको सब कुछ बता दिया। सरकार दुनिया से जब तशरीफ लेकर गए बज़ाहिर, तो उस वक्त मेरे नबी का आलम क्या था? इन्नल्लाह तआला रफ़ा लियद दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी दुनिया को मेरे लिए ऐसे उठा लिया जैसे आप हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा करते हैं। फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। कहा कयामत तक दुनिया में जो कुछ होने वाला है उसको भी ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। हमने कहा जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त नबी को सारी चीजों का इल्म था, अव्वलीन का इल्म था, आखिरीन का इल्म था। इसलिए वो राफजी लोग जो अपने आप को मौलाई कहकर प्रमोट करते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जिस नबी के बराबर में बैठकर अमीर मुआविया ने किताबत वही की थी, कुरान लिखा था, मुस्तफा करीम ने कुरान की आयतें बोली थी, वो लिखते चले जा रहे थे। आज 1400 साल 1500 साल के बाद तुम कहते हो वो मुनाफिक है, जबकि मेरे नबी ने सहाबी कहा, मेरे नबी ने उनको सहाबी माना, तुम मुनाफिक कह रहे हो। तुम्हारा इल्म ज्यादा है या मदीने वाले का इल्म ज्यादा है? हमने कहा मदीने वाला वो है जिसके लिए कुरान कहता है वअल्लमा का मालम तकुन तालम। महबूब जो तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने वो भी तुम्हें सिखा दिया है। सुन्नियों पता चला जिसके पास सारी चीजों का इल्म हो, जब वो नबी उनको अपना सहाबी मान रहा है, तो आज के इन नाम निहाद मौलाई राफजियों से हमें कुछ सरोकार नहीं। हम तो मदीने वाले की बात ही मानते चले जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बात समझ में आई आपके? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? थोड़ी सी आवाज खोलिए। अल्लाह ने क्या फरमाया? रब ने कहा महबूब ये कहिए कि अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ। हुजूर से बढ़कर कोई फजल नहीं। बोलो है नहीं। इसकी भी दलील दे दूं, हुजूर से बढ़कर कोई फजल नहीं। दे दूं? एक मिसाल ले लीजिए आप। कोई साहब ये कहने लगे भाई फला साहब आ रहे हैं, आज फला साहब आ रहे हैं, वही मौलाना साहब आएंगे तकरीर करने। हमने कहा हम ज्यादा फख्र और नाज की बात नहीं करते, अल्लाह का फजल है तुम्हारे टोलों में अगर मेरी तरह ही कोई हो तो लेकर के आओ। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया की जात तो बहुत ऊंची है, कोई मेरी तरह तुम्हारे पास हो तो लेकर के आओ, है ना। हमने तो बेंगलोर और झांसी में तुम्हें छक्के छुड़ाए थे और जमाने को बताया था कि आला हजरत वाले कभी फेल नहीं होते हैं, हमेशा कामयाब ही हुआ करते हैं।
भाई फरीदपुर के ये सुन्नी मुसलमान बेवकूफ थोड़ी है जो हर अरे गैरों को बुलाएंगे। ये तो उसी को बुलाएंगे जिसकी बोली ये हो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बात समझ गए? तो सरकार से रब ने क्या फरमाया? महबूब कहो कि अल्लाह के फजल पर, हुजूर से बढ़कर कोई फजल, दलील दो इसकी, हुजूर से बढ़कर कोई फजल। अच्छा आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? तो मैं एक मिसाल देकर के समझा रहा हूं। यह स्टेज किस लिए लगा? जल्दी बोलो। जलसे के लिए ना। अगर मैं नहीं आता, मौलाना हमारे मुजफ्फर भाई नहीं आते, सैयद कैफी नहीं आते, तो ये स्टेज लगता, ये कुर्सियां आती, ये पानी का इंतजाम होता, ये माइक वाले आते? नहीं आते ना। क्यों? इसलिए कि मेन आदमी जिसके लिए स्टेज लगाया गया, जिसके लिए सामाईन को बुलाया गया, जिसके लिए कुर्सियां बिछाई गई, जब वही नहीं आ रहा है तो फिर आदमी क्या कहेगा? जलसे के बाद हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चले आए। मैंने कहा अगर मैं नहीं आता तब भी तो आपका नहीं, आपका आना जरूरी था। हमने ये सारा काम आप ही के लिए किया था। बिला तशबीह व तमसील में मिसाल देकर समझा रहा हूं, लेकिन मेरी कोई हैसियत नहीं है। हमने कहा सुनो तो सही, हजरत मुस्तफा करीम अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्यों है? इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाता है मिन अजली का अस्तगुल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नता वन नार। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये आसमान का शामियाना तेरे लिए लगा रहा हो, ये जमीन का फर्श तेरे लिए बिछा रहा हो, ये समंदर और दरियाओं का पानी तेरे लिए मैं जारी कर रहा हूं। ए मेरे महबूब जन्नत मैंने बनाई है, उसमें तुझे तेरे वफादारों को रखूंगा। जहन्नम मैंने बनाया है, उसमें मैं तेरे गद्दारों को रखूंगा। ए मेरे महबूब सुन तो सही, ये सवाब मैंने तेरे लिए, तेरे चाहने वालों के लिए रखा है, अजाब तेरे गुस्ताखों के लिए रखा है। हमने कहा जरा अंदाजा तो लगाए, सरकार से बढ़कर कोई फजल है ही नहीं। इसलिए कि इल्म भी मिला है तो सदका मेरे नबी का है, आसमान मिला है तो सदका मेरे नबी का है, जमीन मिली है तो सदका मेरे नबी का है। जब मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया की नजर पड़ी तो कहने लगे आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। और उनके दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अरे भाई समझ में आया कुछ? तो हुजूर से बढ़कर कोई फजल, हुजूर से बढ़कर कोई फजल। अभी मैं चूंकि आज सुबह ही हैदराबाद की सरजमीन से आया, 2 दिन हैदराबाद के इलाके में था। अब इन्होंने चूंकि इसरार किया और तक प्रोग्राम मेरा रख लिया, हालांकि आज आराम का दिन था, लेकिन कभी कभी ख्याल आता है जमीन के ऊपर काम, जमीन के अंदर आराम। इंशाअल्लाह थकाने सब दूर हो जाएंगी जब मदीने वाले का दीदार होगा। इंसान के मरने के बाद ही तो इश्क की तकमील होती है। कैसे तकमील होती है? आपकी तलअत को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। हो गए ना इसकी तकमील? जिसके लिए मरे थे, जिसकी मोहब्बत में गए थे, वो सामने तशरीफ ले आया। आपकी तलअत को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुनो ध्यान से, बच्चे ये नहीं मानेंगे। अगर बच्चा मान जाए तो बच्चा कहाँ है? इनको रहने दो, जिस हाल में है रहने। अब अपना सुनो, तवज्जो है आप? हुजूर से बढ़कर कोई अल्लाह का फजल नहीं। अच्छा हाँ, मैं एक बात अर्ज कर रहा था, बहुत मजे की बात और पते की बात। हो सकता है कारी साहब मुझसे पेशतर किसी ने गोश गुजार ना की हो, और अगर की हो तो बरकतन सुन लीजिएगा। मुझे हैदराबाद में जो उन्वान दिया था वो ये कि हुजूर जिंदा है।
तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा इंशाअल्लाह। वो जब मैं किताब पढ़ रहा था, मैंने 2 किताबों का सफर में ही मुताला किया, उसी दरमियान तैयारी की। फ्लाइट में बैठा तो फ्लाइट में तो कोई मोबाइल वोबाइल का चक्कर भी नहीं रहता, ना किसी से बात करना, तो सबसे बेहतर यही होता है, दुनिया से कट जाता आदमी। तो मैं तो, मेरी एक आदत है कि मैं किताब निकाल लेता हूँ, जो भी 1.5-2 घंटे का सफर है उसमें पढ़ते रहो अपना जो काम है। मैं ये किताब पढ़ रहा था, एक बड़े मजे की बात और बड़े शानदार दलील मेरे जहन में आई। मैंने पढ़ते पढ़ते उसको देखा किताब में मेरी, आखिर हुजूर के विसाल के बाद हुजूर की रूह को हुजूर के जिस्म में क्यों फेरा गया। अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है। अभी नहीं समझ पाए, आनी समझते हो? आन, एक आन के लिए ऐसे पलक झपका आपने, ये एक आन की कैफियत हो गई। मैं एक दलील दे रहा हूं, बड़े मजे की बात है, इसलिए कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद जब अभी मिलादे मुस्तफा का मरहला आ रहा है तो सोशल मीडिया पे ये होगा कि हुजूर ने मनाया, फला ने मनाया, फला ने मनाया, फला ने मनाया। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई सरकार के मिलाद पर क्या दलील है, बोलो बोलो क्या है? किसी ने पूछा था ना कि हुजूर का मिलाद कहां लिखा है, सुन्नी ने कहा सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। फिर कोई कहे मिलादे मुस्तफा पर दलील है, कहना मैं बगैर दलील के मिलादे मुस्तफा मनाता हूं, बोल क्या करेगा, बस बात खत्म। सबसे आसान तरीका है, वो दलील मांगे हमारे पास ले आना, हम उसको दलील देंगे। लेकिन आप इतना कह के गुजर जाना कि हम बगैर दलील के मुस्तफा का मिलाद मनाते, तुझे क्या करना है, तुझसे क्या लेना, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। गौर फरमाइएगा, मैंने उसमें एक दलील दी थी, भाई सर ऊपर उठाए, भाई आपके देखे बराबर में सो गए क्या है, को भी अभी से नींद आ गई अल्लाह के बंदे को। गौर फरमाए, देखिए अल्लाह ताला ने यह फैसला फरमाया है कि जो जितना नेक होगा उसकी रूह को उतना ही ऊंचे पे रखा जाएगा। अगर कोई आदमी थोड़ा नेक है तो उसकी रूह पहले आसमान में चली गई, जो उससे ज्यादा नेक है दूसरे पे चली गई, जो उससे ज्यादा नेक है वो तीसरे पे चली गई। आप कहेंगे रूह को उतनी जगह क्यों रखा जा रहा, हम कहेंगे उसके जिस्म से बड़ा मकाम आसमान का था, इसलिए जैसा वो मुत्तकी था उसके एतबार से बुलंद जगह पे रख दिया गया, आसमान ऊंचा था इसलिए उसको बुलंदी मिल गई। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, लेकिन अल्लाह का वादा था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, इसलिए मेरे नबी को थोड़ी देर के लिए अजल आई, थोड़ी देर के लिए अजल आई, मौत आई, उसके बाद फिर नबी के जिस्म को, नबी की रूह को नबी के जिस्म ही की तरफ फेर दिया गया। आप कहेंगे वजह क्या है, मैं कहूंगा आपको मैंने बताया ना, जब किसी का इंतकाल होता है अगर मुत्तकी परहेजगार है तो उसकी रूह को पहले आसमान पर, चूंकि उससे आसमान की बुलंदी ज्यादा है, उससे ज्यादा है तो दूसरे आसमान पर। जब अल्लाह ताला ने मुस्तफा के जिस्म नाज से एक आन के लिए रूहे पाक को निकाला, तो बताओ तो सही नबी के जिस्म से बेहतर कोई जगह थी जहां मुस्तफा की रूहे पाक जाती? आप कहेंगे नहीं थी, मैं कहूंगा बिलाशुबा नहीं थी, इसलिए कि अगर अर्शे मोहल्ला की शान बुलंद वाला है तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है नबी जहां आराम कर रहे हैं, नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच हो गई है अल्लाह ने उस मिट्टी को भी अर्श से बुलंद कर दिया है। पता चला मुस्तफा करीम के जिस्म से बढ़कर कोई जगह थी ही नहीं जहां मुस्तफा की रूह को निकालकर वहां रखा जाता, इसलिए अक्ल ने भी यही कहा सबसे बेहतर जगह मुस्तफा का जिस्म है, इसलिए कि नबी भी अफजल है, नबी की जात भी अफजल है, नबी की रूह भी अफजल है। आला हजरत कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तो चूंकि नबी का जिस्म भी तो आला है और नबी का वो जिस्म कि जिससे मिट्टी टच हो जाए तो वो अर्श से आला हो जाए, तो नबी के जिस्म से अर्श कैसे बुलंद हो सकता है? इसलिए अक्ल भी यही चाहती है जब रूह निकाली गई थी तो कहीं और न रखी जाए, मुस्तफा के जिस्म ही में भेज दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, शान मुस्तफा। अरे भैया दलील समझ में आ गई आपके? ऐसी दलीलें मैंने कई सारी वहां दी थी, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटे की तकरीर है,
1.5-2 घंटे की, वो 1.5 घंटे की या 2 घंटे की तकरीर है, तो वो सारी दलीलें तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बात आ गई, सबसे बड़ा फजल कौन है? मेरे मुस्तफा है। और आगे क्या फरमाया? वबे फजल वबे रहमती, वबे रहमती ही, और अल्लाह की रहमत पर खुश हो। जल्दी बोलो, बताओ रहमत कौन है? अरे यार, जिसकी रहमत में रहते हो कम से कम बोलो तो सही, कौन रहमत है? मेरे सरकार जल्दी बोलो, कौन रहमत है? अल्लाह का कुरान कह रहा है, 11वें पारी की आयत करीमा है, वबे रहमती ही, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। हमने कहा कौन है रहमत? कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने सारे जहानों के लिए आपको रहमत बना करके भेजा। अगर हम जरा से कुमकुमे लगा देते हैं तो बदअकीदा चीख जाता है। उससे एक ही बात पूछ लेना, ये बता हम कितनी भी लाइटिंग कर ले, लेकिन क्या अल्लाह की लाइटिंग की तरह हमारी लाइटिंग और रोशनी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अरे जब अल्लाह को अपने मुस्तफा को जमीन पर भेजना था तो अल्लाह ने आसमान को बना दिया। आसमान में चांद भी बना है, आसमान में सूरज भी है, आसमान में सितारे भी है। अगर आप कितनी भी कीमत लाखों करोड़ों खर्च करके पूरा फरीदपुर अगर जगमगा दे, फिर भी एक सितारे के बराबर नहीं हो सकता। हमने कहा जब महबूब आ रहे थे तो अल्लाह ने इस कायनात को मुनव्वर करने के लिए चांद और सूरज के कुमकुमे लगा दिए हैं, रोशनी लगा दी है। हमने कहा हम भी उसी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं हम मुस्तफा का खुश उस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर लाइटिंग और रोशनी कर रहे हैं, जिसकी शान ये है चमक तुझसे पाते हैं। अच्छा, अगर आपकी अक्ल काम करती हो तो मैं एक नकल आपको पेश कर दूं। बड़े मजे की बात है, अगर आप मुझे मेरे एक्सप्रेशन को देखेंगे तब समझ में आएगा। क्या कहा? चमक तुझसे, तुझसे मुराद मेरे सरकार, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हजरत ये कौन सी नई बात कर रहे हैं आप? सूरज से भी तो चमक पाते हैं। अरे बोलो, पाते हैं कि नहीं पाते? हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सूरज से चमक मिलती है कि नहीं मिलती है? रात में सितारे क्यों चमकते हैं? सितारे दिन में भी चमकते हैं, मगर फर्क यह है कि सूरज की रोशनी उनको छुपा लेती है। आला हजरत ने क्या कहा? करनो बदली रसूलों की होती नहीं रही, चांद बदली का निकला। अच्छा, दिन में सूरज तो सितारे नहीं चमकते, लेकिन रात को सितारे क्यों चमकते हैं? इसलिए कि दिन में ये सितारे सूरज से रोशनी लेते हैं। सब मोहब्बत से बोलो चाचा सुभान अल्लाह। अच्छा, चांद क्यों चमकता है? चांद दिन में भी रहता है, मगर सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा है कि वो छुपा लेता है और उसकी रोशनी से चांद को रोशनी मिलती है। अब तो समझ में आ गया ना? अच्छा, तुम्हारे घरों में दिन में अगर लाइट ना जलाओ तब भी रोशनी रहती है कि नहीं? तो तुम्हारे घर भी क्या है, मेरा घर, तुम्हारा घर, पूरी कायनात चमक पा रही है किससे? सूरज से। आला हजरत ने क्या कहा? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने। आला हजरत ये काम तो सूरज भी कर रहा है, ये काम तो सूरज भी कर रहा है। तो आला हजरत कहेंगे दूसरा मिसरा तो पढ़, मेरा दिल, बोलो यार, बोलो जरा मोहब्बत से, मेरा दिल भी चमका दे। आला हजरत ने बता दिया आज तक कोई भी साइंस ऐसी लाइटिंग और रोशनी नहीं ला सकी है जो तुम्हारी खाल और बाल के अंदर जाकर तुम्हारे दिल को रोशन कर दे। इसलिए कि अगरचे चांद और सूरज भी जमाने को रोशनी देते हैं और हकीकत में ये भी नबी ही से नूर पाते हैं और पाए हुए हैं, मगर सुनो सुनो, मैं उस रोशनी की बात कर रहा हूँ जो न चांद के पास है, न सूरज के पास है, न सितारों के पास है। मैं किस नूर की बात कर रहा हूँ? उसी को नूरे इश्क मुस्तफा कहा जाता है, उसी से दिल मुनव्वर होता है। और शराना कहता है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, चांद की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने बता दिया मैं उस चमक
कर रहा हूं जो चमक किसी के पास नहीं है, अगर है तो मदीने वाले के पास। अरे बोलो, शेर समझ में आ गया? क्या कहा आला हजरत ने? चमक तुझसे पाते हैं। अच्छा, कुरान ने क्या कहा? अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर जो लोग खुशी मनाओ। जल्दी बोलो, खुशी। सबसे बड़ा फजल कौन है? मेरे सरकार। सबसे बड़ा फजल कौन है? सबसे बड़ी रहमत कौन है? अब अंदाजा लगाओ, तुम जश्न ईद मिलादुन नबी में नाचते हो, डांस करते हो, गाने गाते हो, या मुस्तफा का जिक्र करते हो? तो अगर कोई कहे कि इसका सबूत कहां से है, तो कहना 11वें पारे से है। अल्लाह तो खुद कह रहा है फल यफरहू, खुशी मनाओ। यार ऐसे जुमले पे आप इस तरह खामोश रहेंगे तो फिर ये खुशी मनाने का अंदाज है? खुशी आपके ऐसे मनाई जाती है जैसे आप बैठे हुए हैं। अरे बोलिए तो सही अल्लाह के बंदो। नारों का कहत पड़ गया लग रहा है, नारों का कहत पड़ा हुआ है आपका। थोड़ी आवाज और साफ करो, फ्री 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 करो। पहले बहुत अच्छा बोल रहा था। हेलो, तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं आप? तवज्जो कीजिएगा। क्या कहा कुरान ने? अल्लाह की रहमत और उसके फजल पर खुशी मना। हम सुन्नी भी यही करते हैं। चाचा यही तो करते हैं ना? बोलिए, यही तो करते हैं ना? आज तक यही करते आए, इसके अलावा तो कोई दूसरा काम नहीं किया। हमने कहा कुरान ने कह दिया खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। एक कुरान ये बता, अगर हम खुशी मना लेंगे तो उसकी अहमियत, उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन क्या होगी? कुरान कहता हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, अगर तुम दुनिया की सारी दौलतों को जमा करो, सारी नेमत लेकर आओ, सारी नेमतों को एक पल्ले में रख दो और एक तरफ नबी की आमद, नबी के तस्करे, नबी की रहमत, नबी के फजल का तस्करा करते जाओ, खुशी मनाते जाओ। अल्लाह के फजल की खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत की खुशी मनाओ। फिर अगर उस तराजू का दोनों पल्लों को उठाकर आप वजन करो तो वही पल्ला भारी होगा जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र की खुशी रखी हुई है, फजल की खुशी रखी हुई है, रहमत की खुशी रखी हुई है। इसलिए अगर कोई बदअकीदा मिलादे मुस्तफा पर उंगली उठाता है तो उससे कहना चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं दुनिया की दौलतें एक तरफ है, मुस्तफा के मिलाद की खुशी एक तरफ है। आला हजरत कहने लगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, उर्से रज़्वी, मुनाज़रे अहले सुन्नत, काते राबजियत, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, अल्लाह जज़ाए खैर दे। समझ गए भैया? अच्छा, हम सरकार के सहाबा को माने क्यों नहीं? हुजूर के मिलाद की हदीसें भी इन्होंने ही बताई है। देखो, बहुत मजे की बात सुनाने लगा हूं। हजरत अमीर मुआविया का नाम सुना दो इनकी रिवायत जो मिलाद मुस्तफा पे है ना। फिर इनसे पूछना कि अब सरकार के मिलाद का सबूत देने चलो तो हदीस को छोड़ के बताओ जरा कैसे दोगे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, खरजा मुआविया तो अला हलाकतिन फिल मस्जिदी फकाला मा अजलसकुम कालू जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु काला मा नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना। हजरत अमीर मुआविया का गुजर मुस्तफा के कुछ सहाबा के करीब से हुआ जो मस्जिद में बैठे हुए थे। तो आपने पूछा मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो? कहने लगे जलसना नस्कुरुल्लाह, कहा हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। अमीर मुआविया ने पूछा अल्लाह मा अजलस
अजलसकुम इल्ला ज़ाक, खुदा की कसम खाकर बताओ इसीलिए बैठे हो? उन्होंने कहा वल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ाक, खुदा की कसम हम अल्लाह का जिक्र करने ही के लिए बैठे हैं। तब आपने कहा अमा इन्नी लमस्तहलिफकुम तोहमतन लकुम, कहा मैंने तुम्हें इसलिए कसम नहीं खिलाई है कि मुझे तुम पर डाउट और शक है। आगे फरमाया वमा काना अहदुन इंदी वमा काना अहदुन बिमंजिलती मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्ला हदीसन अन्हु मिन्नी, फरमाया मैं हुजूर का इतना करीबी रिश्तेदार हूं लेकिन मैं ज्यादा हदीसें रिवायत नहीं करता, बड़ी एहतियात के साथ सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस रिवायत करता हूं और बहुत कम रिवायत करता हूं। आपने अपनी बात को मजबूत करके फिर कहा सुनो, खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला हलकतिन मिन असहाबिही, एक दिन मेरे नबी अपने सहाबा के करीब से गुजरे। कहते हैं मेरे नबी ने पूछा मा अजलसकुम, ए मेरे यारों क्यों बैठे हो? कहने लगे जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिका अलैना। कहने लगे हुजूर हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है और आपको भेजकर हमारे दरमियान हम पर हिसाल फरमाया है। बोलो 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 बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, इसीलिए बैठे हो? कहने लगे मा अजलसना इल्ला ज़ाक, खुदा की कसम हम इसीलिए बैठे हैं। मेरे सरकार ने फरमाया अमा इन्नी लमस्तहलिफकुम तोहमतन लकुम, हजरत अमीर माविया ने जो जुमले बोले थे वो हुजूर के जुमले ही बोले थे। कहने लगे मेरे सरकार ने कहा मैं तुम्हें इसलिए कसम नहीं खिला रहा हूं कि मुझे तुम पर शक है, डाउट है, और डाउट और शक को तो नबी वैसे भी जान लेते हैं चूंकि नबी की नजर। तवज्जो है, सरकार ने फरमाया मैं इसलिए तुम्हें कसम खिला रहा था। सुनो, आप कहते हैं अतानी जिब्रीलो अलैहिस्सलाम व अखबरनी अन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, सरवरे कायनात ने फरमाया अभी जिब्रील मेरे पास आए थे। ए बाबू जरा इधर दे, ये बेवकूफ आदमी बहुत देर से दाएं बाएं देख रहा है, इस तरफ तवज्जो कर भाई, आगे पीछे क्या देख रहा है? सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस को दिल से सुना करो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? कहा अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे, मुझे जिब्रील ने खबर दी है व अखबरनी अन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, कहा तुम यहाँ अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे नबी के उम्मती मेरा जिक्र कर रहे हैं और मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। पता चला मिलादे मुस्तफा पर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा करना ये वो काम है जिससे हमारा रब राजी हो जाता है, और हम तो कहते ही यही है काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना बेरजा तुम पे करोड़ों तुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। ये हमारे साथी रफीक दर्स हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब किबला बैठे, शाहजहांपुर से आगे तशरीफ ले आए। ये मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं और बड़े शरीफुत्तबा इंसान है, आलिम दीन है, कोई आम आदमी नहीं है। और जो मैं आज रद्द वहाबिया बदअकीदा लोगों का रद्द करता हूं, इस पर इनकी बड़ी तवज्जो रही है। पढ़ने के जमाने से ही समझाते थे भाई तुम इस तरफ लग जाओ, तो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और आज मुलाकात का शरफ मुझे हासिल हो गया कि ये आ गए। अल्लाह इनको सलामत रखे, और ऐसे उलमा का हमें साथ भी देना चाहिए, मोहब्बत भी करना चाहिए। जिस जगह मदरसा चला रहे हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ऐसी जगह अगर मुझे मदरसा दे दिया जाए तो भाई मैं 2-4 दिन में ही छोड़ के चला जाऊंगा। चारों तरफ वहाबियत देवबंदियत फैली हुई है। मैं खुद इनके मदरसे में गया हूं तकरीर करने के लिए, मैंने खुद देखा कि आस पास में वहाबियत, मगर अल्लाह का फजल है अब तक कई मस्जिदों पर, कितनी मस्जिदें हो गई सूफी साहब, 4 मस्जिदें अब तक वहाबियों से छीन के सुन्नियों के कब्जे में दे चुके हैं, है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि देखने में सूफी है लेकिन काम के एतबार से बड़े तरोताजा रहते हैं हमेशा। अल्लाह सलामत रखे इनको और इनके मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए।
मैं आम तौर से किसी की तारीफ करता नहीं हूं, मुझे हर एक जल्दी भाता भी नहीं, बड़ी मजबूरी का हूं या अपनी आदत का हूं, समझ गए। इसलिए कि मैंने सरकार ताजुश शरिया को करीब से देखा, हजरत भी इतनी आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते थे, है ना। जो वाकयातन काम करे फिर उसके लिए तारीफ के जुमले बोलना, ये भी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मिलादे मुस्तफा पे और कोई दलील चाहिए आपको? अरे बोलो, अरे बोलो, दलील चाहिए? और अच्छा एक बात और सुनो, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक सूफी साहब का दौर था, इमाम गजाली से पहले की बात है, उन्होंने हुजूर के मिलाद के मौके पर 1000 कंदीलें रोशन की, चिराग जला 1000। भाई उस जमाने में 1000 चिराग जलाना कोई मामूली काम है, कोई सेठ साहब ही जला पाते थे, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये काम घर जाके कर लीजिएगा, अभी मुझे सुन ले ध्यान से। हाँ, नाखून आपका है, हाथ आपका है, आप जितना चाहिएगा उसको यूं यूं करिएगा। मैं असल में आसपास में भी अपने सोने नहीं देता हूं, जाग के सुनेंगे तो अच्छा लगता है। गौर फरमाए, इमाम गजाली कहते हैं उन्होंने सबको दावत दी, भाई मेरे घर मिलाद की महफिल है, मिलाद की महफिल है, आइएगा आइएगा आइएगा। उनमें एक आला हजरत कहते हैं जाहिर बैयिन, हर चीज को अक्ल के तराजू पर, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हजरत अली के मुकाबिल क्यों गए वो, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अबे घामड़ आदमी, तुझे इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं है, तू सहाबा के बारे में बात करता है। भाई जिनके लिए खुद अल्लाह फरमा रहा हो, जब सरकार ने पूछा था साल तो रब्बी अन इख्तिलाफ असहाबी मिन बादी, हुजूर कहते हैं मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में तेरा क्या कहना है। तब अल्लाह ने वही फरमा कर कहा, महबूब इन्ना असहाबका इंदी बिमंजिलतिन नुजूम बादुहा अक़वा मिन बाद व लिकुल्लिन नूर। कहा कि महबूब तेरे सहाबा जितने हैं ना, सब मेरी बारगाह में आसमान के सितारों की तरह है। भाई खुदा कह रहा है, ये मुंह और मसूर की दाल है ना, जरा पिला दीजिएगा। बात करते हैं सहाबा के बारे में, न दाढ़ियां महफूज है, ना अकीदे महफूज है, और सहाबा के खिलाफ भौंकेंगे। इसीलिए तो हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने बहुत सोच कर कहा था, जो भी अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं सब जहन्नमी कुत्ते हैं। बात करते हैं सहाबा की, अबे सहाबा के जिक्र के लिए तुम्हारे पास ज़बाने ही कहाँ है? ज़बाने उन्हीं के पास है जो एक तरफ अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, दूसरी तरफ सहाबा से मोहब्बत। हदीस कुदसी का मैंने टुकड़ा सुना दिया, हालांकि पूरी हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में है, मगर मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा हदीस से मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, बात चल रही थी इमाम गजाली की। हजरत इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आपने बताया सूफी साहब ने दावत की, 1000 कंदीलें रोशन की, उसके बाद एक शख्स आ गया जाहिर बैयन, हर चीज को अपने अक्ल के तराजू पर तोलते थे। उन्होंने बुलाया, कहा जैसे ही आए ना, कदम रखा, रख के घर के दरवाजे से पलट कर जाने लगे। सूफी साहब ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? का अजीब आदमी हो, 1000 कंदीलें रोशन की है, फजूल खर्ची की है तुमने, मैं पलट करके जा रहा हूँ। सूफी साहब जलाल में आ गए, जलाल में आकर के फरमाते, अगर हिम्मत है तो एक भी चिराग अपनी भूख से बुझा के दिखाओ। फू फू करते रहे, एक भी चिराग नहीं बुझा। वली कामिल ने कहा, मैंने इसकी बुनियाद रिज़ाए इलाही पे रखी है। अपना समूह लेकर चले गए। अब आला हजरत ने जब वाकया जिक्र किया तो एक जाब्ता बता दिया, सुन्नियों 1 करोड़ रुपये खर्च करिए आप सरकार के मीलाद के कुमकुमों में। फतवा कौन लगाता है, मैं उसका जवाब दूंगा। ये बताओ, तुमने 1 करोड़ रुपये खर्च किए सरकार के मिलाद की लाइटिंग में, ये 1 करोड़ रुपये खर्च किए थे फजूल खर्ची समझ के कारे खैर? जल्दी बोलो यार, फरीदपुर के मुसलमानों, कम से कम तुम्हारे पास भी तो दलील होना चाहिए। कब तक हमें बुलाते रहोगे, है ना? अभी हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अभी एक ही फरीदपुर में आएंगे तो फिर कितने फरीदपुर बाकी रह जाएंगे? तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं। ये काम किस नियत से करते हो? कारे खैर समझ कर या फजूल कुर्सी?
फुकहा ने फरमाया ला खैरा फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर, फरमाया फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं और भलाई के काम में कोई फजूल खर्ची नहीं है। मसलके आला हजरत। बस ये दलील तो हो ही गई। कोई बात नहीं, आपकी आवाज पहुंच गई। अरे यार हम तो उस हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं। माइक का जब दूर दूर तक क्या सदियों सदियों तक कोई पता नहीं था, तो करबला में आपने वहां पर खाना काबा के करीब आकर के हाजियों को आवाज दी थी ना, उनकी आवाज कहां से कहां पहुंच गई थी। हम तो उस गौस के मानने वाले हैं कि जिसने बगदाद की सरजमीन पर मस्जिद के अंदर बैठकर मिंबर पे कहा था कदमी हाजिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, तो उनकी आवाज कहां कहां पहुंच गई थी। हम तो उस गौस के मानने वाले हैं जिसने 70,000 के मजमे में बगैर माइक से तकरीर करके अपनी आवाज को पहुंचा। और हम कहते हैं हमारी आवाज हमारे कान तक भी ना पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है, हम जिसकी बारगाह तक पहुंचा रहे हैं वो तो हमारी आहटों को भी सुन लेता है। बेशक बेशक। भाई समझ गए। अब अजमत सहाबा पर बोल दूं अगर इजाजत हो तो। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने नबी, आले नबी, असहाबे नबी सब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। गौर फरमाइएगा, मैंने कुरान की बड़ी मशहूर आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह फरमाता है अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से। अच्छा कितने मजे की बात है, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। ये बीच में आने वाला तोहरे मुतखल्लिल नहीं, महीज़े मुतखल्लिल है। ये सलूनका अनिल महीज़, ये महीज़े मुतखल्लिल आकर के हालात क्यों खराब कर रहा है। अल्लाह उनसे राजी वो आप नहीं जानते। जब अल्लाह उनसे राजी हो गया, हमने कहा कुरान ये बता अगर अल्लाह किसी से राजी हो जाए तो कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है। तो जब सहाबा से अल्लाह राजी हो गया तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। और सुनो, अब सहाबा की अजमत पर पहले कुरान की आयतें दूंगा, उसके बाद अहदीस मुस्तफ़ा, फिर कुछ वाकयात गोश गुजार करके गुफ्तगू को खत्म करता हो। चलो पहले उठाते हैं कुरान पाक का पहला पारा, पहले पारी की आयत करीमा सूरह बकरा की। अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, अल्लाह फरमाता है जब इन मुनाफिकीन से कहा जाए ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लेकर के। हमने पूछा ये लोग कौन है, पता चला लोगों से मुराद मुस्तफा के सहाबा है। पता चला ईमान वही मोतबर होता है जो मुस्तफा के सहाबा की तरह कबूल किया जाए। एक आयत में कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ। कुरान पाक कहता है महबूब अगर ये लोग ऐसे ही ईमान लेकर के आए जैसे तुम्हारे सहाबा ईमान लेकर के आए हैं, तभी इनको हिदायत का दामन मिलेगा। सुन्नियों मेरी तरफ तवज्जो करो, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं भाई, जरा कुर्बान जाऊं आपकी समातों पर। इस तरह की बेतवज्जोही से सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। सारे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। कुरान में एक जगह कहा गया ईमान लाना है तो ऐसा लाओ जैसे अबू बकर लेकर के आए, जैसे उमर लेकर आए, जैसे उस्मान लेकर आए, अली लेकर आए, सादो सईद लेकर आए, मासो मुअव्वज लेकर आए, जैसे अमीर हमजा लाए, इमाम हसन लाए, इमाम हुसैन लाए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम लाए। हमने कहा कुरान ने उसी ईमान को कबूल किया है जो ईमान सहाबा के तरीके से लाया जाए। इसलिए जो सहाबा को गालियां देता है वो ईमान वाला नहीं हो सकता, इसलिए कि ईमान वाला वही मोतबर है जिसका ईमान सहाबा के ईमान की तरह हो, और सहाबा के ईमान की तरह उसी का ईमान हो सकता है जो सहाबा से मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अरे भाई समझ में आ गई बात जी। और आगे बढ़ो जी। आप लोग इज्जतदार हैं, कौन कौन इज्जतदार है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत कहते ज़हे इज्जत व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इज्जतदार है माशाअल्लाह। हमने कहा हुजूर की उम्मत में ईमान वाले अगर इज्जतदार हैं और यकीनन इज्जतदार हैं, तो ये इज्जत का तमगा और तोहफा सबसे पहले मिला किस जमात को है? जल्दी बोलो, मैं दलील दे दूं। गज़वा मुरैसी, एक गज़वा हुआ है, जंग हुई है मुरैसी के नाम से। इसमें एक मुनाफिक था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उबई, बड़ा कट्टर मुनाफिक था। और आज भी मुनाफिकों का यही हाल है, दोनों तरफ की ढपली बजाते हैं। इसी को कहते हैं सुले कुल्ली। सुले कुल्ली समझते हो? सरकार ने सुले कुल्ली की मिसाल दी है उस भेड़ की तरह, उस बकरी की तरह जो कभी बकरों के इस रेवड़ में जाती है, कभी इस रेवड़ में जाती है। सुन्नियों में आएंगे, अरे हम तो सहाबा को मानते हैं, और जैसे अपने ईमान बिगाड़े में गए, ईमान बिगाड़ा, इसका नाम इमाम बाड़ा रखते हैं ना, ईमान बिगाड़ा ही है। इस्लाम में इसका सबूत नहीं है भाई। किन भूल भुलैयों में जिंदगी काट रहे हैं हम लोग। आला हजरत के पास किसी ने जो है आकर के ईमान बिगाड़ा बनाया था बरेली में, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से कहा हुजूर इसका कुछ नाम रख दें। तो आला हजरत ने ऐसी नाम बताया कि ईमान सोज बताया, कि ईमान बिगाड़ा बताया, कभी कुछ बताया। वो उठ के चला गया, बोले आला हजरत साफ वाला नाम बताएंगे नहीं। आला हजरत ने फरमाया जगह ही साफ नहीं है। क्या बात समझे कि नहीं समझे? अजीब जहालत फैला करके रखी है। गौर फरमाइएगा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का मकाम क्या है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई कल ये ना कहे कि अहले बैत पे नहीं बोला, सहाबा पर बोल करके गया है। मेरी कई घंटे की तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत पर है। और अहले बैत पर कल जुमे में भी मेरी तकरीर हैदराबाद के इलाके में थी। वहां भी रिजवियों पे ये एतराज किया गया कि ये अहले बैत पर नहीं बोलते हैं। और मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मैं सहाबा पर बोल रहा हूं जिसमें अली भी शामिल है, हसन भी शामिल है, हुसैन भी शामिल है। इसलिए कि हजरत अली सहाबी भी है, हजरत इमाम हसन सहाबी भी है, हजरत इमाम हुसैन सहाबी भी है। आप कहेंगे वो कैसे? हजरत फातिमा खुद सहाबिया भी है, अहले बैत भी है और सहाबिया भी है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा का चेहरा देखा हो और ईमान ही की हालत में दुनिया से गया हो। बोलो हजरत अली ने देखा था ना, ईमान की हालत में गए। इमाम हसन ने देखा था ना, ईमान की हालत में गए। इमाम हुसैन ने देखा था ना, ईमान की हालत में गए। इसलिए अगर सहाबा की तारीफ की जाए तो अली की भी तारीफ है, हसनैन की भी तारीफ है। इसलिए कि ये तीनों के तीनों अगर अहले बैत का हिस्सा है तो सहाबा के भी अफराद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई समझ में आ गया आप? बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। गौर फरमाइए, अब कबीला वो गज़वा मुरैसी हुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम और अब्दुल्ला इब्ने उबई के हलीफ, जो हलीफ समझते हो ना कि देखो अगर दुश्मन तुम्हारा आया तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने आऊंगा, और मेरे खिलाफ आया तो तुम मेरे साथ लड़ने आओ, उसको हलीफ कहते हैं। पहले ऐसे चलता था। उन्होंने कहा कि ठीक है। उनमें हो गई लड़ाई, हजरत उमर के गुलाम में और उनके हलीफ में। अब आपस में जब लड़ाई हुई तो इस बदबख्त अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने, जो अंसारी सहाबा थे मदीने के रहने वाले, उन्हीं को अंसार कहा जाता है। ए भाई मेरी तरफ तवज्जो कर बेटा, बात में कर लेना, वरना मेरे पास हाथ बड़ा मजबूत है। सिर्फ एक बार मारता हूं, दोबारा अक्ल ठिकाने आ जाती है, जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हमें हर तरीके से सुनाना आता है, जैसे समझोगे वैसी समझाएंगे। हाँ तवज्जो, गौर फरमाइएगा। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने सहाबा में लड़ाई और झगड़ा कराने के लिए क्या बोला? अंसार सहाबा से कहता है यही है मुहाजिर
जिनको तुमने अपने घरों में जगह दी, अगर जगह नहीं दी होती तो आज तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। इसने सहाबा इकराम जो मुहाजिरीन थे उनके लिए कहा यह है जलील माअज़ल्लाह, और खुद को कहने लगा हम इज्जतदार हैं। फिर कहता है हम मदीने जाएंगे ना तो हम में से इज्जतदार जलील को निकाल के बाहर करेगा। इसने किसको जलील कहा? मुहाजिर सहाबा को, और इसने इज्जतदार खुद को कहा और अंसार सहाबा को। अल्लाह रब्बुल इज्जत की गैरत ने यह गवारा नहीं फरमाया कि मेरे महबूब के सहाबा के खिलाफ जबान दराजी हो। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं कुरान की आयत लेकर, जो अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने बोला था उसके कौल की हिकायत की गई। सूरह मुनाफिकून आयत, सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई। कुरान कहता है यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। कुरान ने कहा कि ये लोग ये कह रहे हैं जब आप मदीना पलट के जाएंगे हम में से इज्जतदार जलील को निकाल के बाहर करेगा माअज़ल्लाह। जरा गौर फरमाना, अल्लाह ने कहा इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। हमने कहा ईमान वालों की जमात में सबसे पहली जमात मुस्तफा के सहाबा की है। पता चला अगर इज्जतें नापने की बात आएगी, इज्जतें देने की बात आएगी, मुस्तफा की इज्जत मुस्तफा अलैहिस्सलाम की उम्मत में अगर इज्जत का तोहफा और तमगा मिलेगा सबसे पहले तो हमें नहीं, हमसे पहले मुस्तफा की सहाबा को मिलेगा, सहाबा इकराम की जमात को मिलेगा। इसलिए कि ये इज्जतें पहले, सबसे पहले जो जिक्र की गई है वो मुस्तफा के सहाबा के लिए जिक्र की गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आई बात जी। अच्छा, हमारे दरमियान अगर कोई 5 वक्ता नमाज पढ़े, ज़कात दे, खैरात करे, नेकियां करे, अच्छे अमाल करे तो लोग कहते बड़ा मुत्तकी है, बड़ा तकवे वाला है। हमने कहा तुम्हारे तकवे की गवाही तुम्हारा भाई देता है, इंसान देता है। और जब बात सहाबा की आई तो कुरान ने कहा व अलज़महुम कलिमतत तक़वा वकानू अहक्का बिहा व अहलहा, कि अल्लाह ने मुस्तफा के सारे सहाबा के लिए परहेजगारी की बात लाजिम कर दी है, और वो परहेजगारी की बात के हकदार भी थे और अहल भी थे। पता चला हम अगर मुत्तकी बनते हैं हमारे तकवे की गवाही इंसान देता है और सहाबा के तकवे की गवाही खुद रहमान दे रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शाने सहाबाए किराम, नारे तकबीर। 1 घंटा प्लस हो गया और पता भी नहीं चलता है ना। और मुजफ्फर भाई भी बेचारे पीछे बैठे सूख रहे। सैयद साहब इंशाअल्लाह आएंगे और अभी थोड़ी देर में आएंगे। सैयद साहब आएंगे तब मैं इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। अजमत सहाबा पे कुछ दलीलें समझ में आई आपके? अरे जल्दी बोलो, समझ में आई? हदीस पाक सुनो। अल्लाह ताला हदीस सरकार अलैहिस्सलाम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली असहाबी फजअलनी मिनहुम वज़राआ व अंसारा व असहारा फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु शरफन वला अदला। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर ये हदीस जिक्र फरमाई गई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भी चुन लिया। बोलो जरा यार, अब कैसे चुना बताऊं? इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्दी इब्राहीम इस्माइला वस्तफा मिन बनी इस्माइला बनी किनाना वस्तफा मिन बनी किनाना कुरैशा वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे चुना। मुझे चुना कैसे चुना जरा गौर करना। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की औलाद से इस्माइल को चुन लिया, इस्माइल की औलाद से बनी किनाना को चुन लिया, और बनी किनाना से कुरैश को चुन लिया, और कुरैश से बनु हाशिम को चुन लिया, और बनु हाशिम से जनाब मोहम्मद अरबी को चुन लिया है। बरेली के इमाम कहने लगे जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार फरमाते अल्लाह ने मुझे, जल्दी बोलो यार भाई, तुम्हें भी चुना है भाई, ऐसा थोड़ी है। सुन्नी तुम ऐसे ही थोड़ी बन गए,
सुन्नियत तुम्हारी तकदीर में ऐसी थोड़ी आ गई, तुम्हें भी अल्लाह ने चुन लिया कि सुन्नियत किसको दी जाएगी। गौर फरमा रहे आप, क्या कहा? अल्लाह ने मुझे चुन लिया, महबूब और आपके सहाबा को फरमाया वख्तार अली असहाबा, और अल्लाह ने मेरे साथ मेरे सहाबा को भी चुन लिया। समझ गए? अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको, ये कुछ हट्टी उठ बात है। आज क्या हफ्ता है? आज मेरी तकरीर हो रही है फरीदपुर में, ठीक इसी हफ्ते को मेरी अगली तकरीर होगी दुबई में इंशाअल्लाह, ठीक है? और ठीक उससे अगला जो हफ्ता आएगा मेरी तकरीर होगी मस्कत ओमान में, और ठीक उससे अगला हफ्ता आएगा तब बांग्लादेश रहूंगा इंशाअल्लाह। ये आप एक हुस्ने तरतीब, अचानक ऐसा मामला बन गया, अल्लाह का फजल है, रब का एहसान है। आज ही मैंने कंफर्म किया है, और ये सिर्फ मुबालगा नहीं है, सब अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए कि अल्लाह अगर किसी को जहां चाहे वहां भेज दे, अल्लाह खुद कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन में घूमो, जमीन में घूमो। तो मैं तो कुरान की आयत पे अमल कर रहा हूं। तवज्जो है? मुझे अभी याद आ गई तो मैंने कहा आपको बता दूं, दुआएं भी दे देंगे इंशाअल्लाह और रहमान। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे सहाबा को चुना। अब जब सहाबा को चुन लिया तो किसी को सरकार कहते हैं मेरा वजीर बना दिया, किसी को मेरा रिश्तेदार बना दिया, किसी को अंसार बना दिया। आगे मेरे नबी ने फरमाया अब सुनना, जो सहाबा के खिलाफ पोस्टें डालकर अपने ईमान अकीदे को तबाह करते हैं, सरकार ने फरमाया फमन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमईन। अगर कोई उनको गालियां देता है तो उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर सारे लोगों की लानत। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसों की अल्लाह ना फर्ज नमाज कबूल करता है ना नफिल नमाज कबूल करता है। एक हदीस और चुन लो, इन्नल्लाह ताला इख्तारनी वख्तारनी असहाबी फजअलनी मिनहु अंसारा व असहारा फसयाती कौमुन यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुलाकिहुहुम। सरवरे कायनात फरमाते अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे सहाबा को मेरे लिए चुन लिया, किसी को अंसार बनाया, किसी को रिश्तेदार बनाया। फरमाया सुनो मेरे बाद एक ऐसी कौम पैदा होगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनके शानों में तौहीन करेगी। सरकार फरमाते हैं ऐसे बदबख्तों के पास ला तो तुम्हें बैठना है, ला खाना है, ला पीना है, ला उनसे शादियां करना है। इसलिए कि हम शादियां उन्हीं से करते हैं जो सहाबा और अहले बैत के वफादार हुआ करते हैं। हमारा गद्दारों से न कल कोई रिश्ता था, न आज कोई रिश्ता है, न कयामत तक। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगामे मुस्तफा, शाने सहाबा इकराम, नारे तकबीर। अच्छा, एक बहुत मिसाल लेके समझा रहा हूं। कारी साहब बैठे हैं, आइए, कारी साहब से बड़ी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है साहब, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैंने जाके कहा, मैंने कहा बे तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है? बोले क्या हैसियत मतलब क्या है? मैंने है कोई फरीदपुर में तेरा चाहने वाला? कारी साहब है मुझे चाहने वाले। मैंने कहा कारी साहब तो खुद कह रहे थे पता नहीं कौन अहमक आदमी है जो मेरे पीछे लग गया। अब दिल में तकलीफ होगी कि नहीं? आप कहोगे यार मैं एक से ही मोहब्बत करता था, उसने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। हमने कहा बिला शुबा हजरत अली और मुस्तफा ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। दलील दे दूं? किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, अस्सवाइकुल मुहरिका फिर रद्दी अला अहलिल बिदई व ज़ंदका। लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की। कोई ये ना कहे कि मौलाना अहमद रजा खान की किताब है। नहीं भाई, आला हजरत से भी कई सदियों पहले एक बुजुर्ग आए हैं जिनका नाम अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की है। इनकी किताब है और किताब का जो जुज़ है मुक़द्दमतुत तहक़ीक़, उसमें एक हदीस जिक्र फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद हजरत अली से फरमाया, मौलाए कायनात अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह
नबी का घराना, ऊंची आवाज में, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। गौर फरमान, मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आलम देखे आप फरमाते हैं, मौला कायनात कि मुझसे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सयाती मिन बादी कौमुल लहुम लबजुन युकालु लहुमुर राफिदा। सरवरे कायनात ने फरमाया, अली सुनो, मेरे बाद एक ऐसी कौम पैदा होगी जिसका नाम बुरा होगा, जिसका लक़ब बुरा होगा। सरकार क्या नाम होगा? फरमाया, युकालु लहुमुर राफिदा, उनको राफिजी कहा जाएगा। थोड़ा सा कम करें, बाकी बिल्कुल बंद न करें, तवज्जो है। हजरत अली खुद हदीस के रावी है, मौला कायनात फरमाते हैं, नबी ने फरमाया, युकालो लहुमुर राफिदा, उनको राफिजी कहा जाएगा। मेरे आका बताए तो सही, क्या करूं? फरमाया, फ़इन अदरकतहु, अगर तुझे ये जमात मिल जाए, फ़क़्तुलहुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद कैफी मियां साहब किबला, नारे तकबीर। हाँ चलो, सलाम, बैठे से साहब। अब भाई कलाम सुन करके जाना है, मैं तो किसी और बार भी आ जाऊंगा। सैयद साहब भाई पता नहीं बाद में कब आए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। हाँ, कई सारे कलाम बड़े जबरदस्त पढ़ते हैं। तवज्जो है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली अगर तुझे मिल जाए, फ़क़्तुलहुम, अली इनको छोड़ना मत। क्यों मेरे आका? फरमाया, फ़इन्नहुम मुशरिकून, ये मुशरिक है। मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह की जात में किसी और को खुदा समझ ले। हमने पूछा मुशरिक कैसे है? तब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने फरमाया, सुनो सुनो, इन राफजियों का एक अकीदा ये भी है कि हजरत अली में खुदा उतर आया है, माअज़ल्लाह। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली ने अर्ज किया, मल अलामतु फीम, हुजूर जरा इनकी पहचान भी बता दे, ये कैसे लोग होंगे? मेरे नबी ने फरमाया, यतानून अला सलफी, इनकी पहचान ये है कि ये अपने अगलों को तानो तशनी करेंगे, गालियां देंगे। इमाम दारकुतनी ने इतना, और इमाम दारकुतनी बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनकी हदीस की किताब है दारकुतनी, उसमें आपने इरशाद फरमाया, हजरत अली ने पूछा, मा आयतो ज़ालिका, ए मेरे आका उनकी पहचान भी बता दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, इधर देखे इधर देखे। मेरे सरकार ने फरमाया, आयतो ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा। सरकार ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो मेरे अबू बकर को गालियां देंगे, उमर को गालियां देंगे। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो पहलों में सुलाए हुए तो बिगड़ता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे अबू बकर उमर को गालियां देंगे। अब बात चल रही थी रिजेक्ट करने की, रिजेक्ट, एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट। माल क्या बोले? रिजेक्ट हो गया, फेंक दे। बोले क्या हो गया? बोले बुस गया, फेंक दे। रिजेक्ट कैसे? रिजेक्ट। सरकार ने फरमाया, यंतहिलूना, इस जुमले को जरा ध्यान से सुनना, यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैत। मेरे सरकार ने फरमाया, वो हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करेंगे,
वलैसु कज़ालिक, मगर हकीकत में उनके दिलों में मोहब्बत नहीं होगी। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसको कयामत तक आने वाले सारे हालात पता है। भैया समझ में आया? आपका समझना बहुत जरूरी है। तो सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया वलैसु कज़ालिक, ये वो लोग होंगे जिनके दिलों में मोहब्बत नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और है, हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का नाम राफजियत नहीं है, राफजियत सहाबा को गाली देने का नाम है। तवज्जो है? हम सहाबा की भी तारीफ करते हैं और अहले बैत की भी तारीफ। वजह क्या है? हजरत अली खुद फरमाते हैं अस्बतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन लिअहली बैती व असहाबी। फरमाया कल कयामत के दिन पुल सिरात पर से जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होगा, सरवरे कायनात ने फरमाया उस पर से वही गुजर पाएगा जो मेरे सहाबा और मेरे अहले बैत दोनों से टूट कर मोहब्बत करेगा। ये खुद हजरत अली कह रहे हैं। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुल व असासुल इस्लामी हुब्बु असहाबिल नबी व हुब्बु अहली बैती। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, इस्लाम की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद का नाम मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना और दूसरी बुनियाद का नाम अहले बैत से प्यार करना। हमारे पास तो बुनियाद है भाई, ये तो बगैर बुनियाद के, बगैर दीवार के चलती फिरती छत है, कब गिर जाए, किसके सर पे गिर जाए, कैसे गिर जाए, कुछ बताइए। समझ के अजमत सहाबा पे एक दलील नहीं, पूरी किताबें। फज़ाइलुस सहाबा के नाम से इमाम अहमद इब्न हंबल ने पूरी किताब लिखी। इसलिए अहले सुन्नत अपने इस अकीदे के साथ जिंदा रहे। देखिए मसला फदक पर भी बागे फदक को लेकर चलते हैं, जंगे सिफीन को लेकर चलते हैं, हदीस फियत बागिया को लेकर चलते हैं। इन सारे सवालात के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तकरीरों में दे चुका हूँ। वक्त अब मजीद इजाजत भी नहीं देता, बस मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बात को यही खत्म किया जाए और इस अकीदे के साथ जिंदा रहो कि हम ना तो सहाबा को छोड़ेंगे ना अहले बैत को छोड़ेंगे। दोनों का दामन थाम के हमें चलना है। कोई कैसी भी पोस्टें भेजे, किसी भी तरह की बातें लाए, उससे कहना ये सब हमारी समझ में नहीं आती, तुझे अगर बात करना है तो हमारे उलमा के पास बैठ जा। हमें शैतान की तरह वसवसे डालकर अकीदों को बर्बाद करने की कोशिश मत कर। सरकार ने फरमाया था ना यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम बिल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम। सरकार ने फरमाया था सुनो आखिर जमाने में एक ऐसी कौम पैदा होगी जो मकरो फरेब करेगी, दजलो फरेब करेगी, झूठ बोलेगी और तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। ए मेरे आका क्या करें? सरकार ने फरमाया फइय्याकुम व इय्याहुम, इन लोगों से बच के रहना। बच के रहने का मतलब न इनकी तकरीरें सुनना है, न इनकी किताबें पढ़ना है, न इनकी पोस्टें पढ़ना है, न इनके किताबों को देखना है, न इनके बयानात को देखना है। सरकार कहते हैं इनसे बच के रहना। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फितने में डाल दे। इसलिए सुन्नियों अगर अकीदे की जला चाहते हो तो इन राफजी कुत्तों से अलग कहो और ये दुआ किया करो बहरे शिबली शेरे हाथ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के। बस आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। ये दौर पता है कौन सा चल रहा है? हजरत उसामा कहते हैं अशरफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतमे मिन आतामिल मदीना। हुजूर एक दिन मदीने शरीफ के एक टीले पर चढ़कर नीचे की तरफ देखते और देखकर फरमाते हैं सहाबा से हल तरौना मा अरा, जो मैं देख रहा हूं तुम भी देख रहे हो? सहाबा ने कहा हुजूर हम कैसे देख पाएंगे जो आप देख रहे हो? सुनना जरा ध्यान से, पूरी तकरीर में अगर तवज्जो आपकी हट गई है
तो हटना नहीं चाहिए थी, लेकिन इस जुमले पे हटना बंद। खुदारा, अगर समझदार हो तो इस बात को ध्यान से सुनना सब। हाँ मौलाना जल्दी पानी ले लो अपना और सुनो मेरी बात। सरकार ने नीचे की तरफ झांक कर फरमाया, इन्नी ला अरा अल फितना तक़अउ खिलाला बुयूतिकुम का मवाक़िल क़तरी। हुजूर ने फरमाया, खुदा की कसम मैं इस वक्त तुम्हारे घरों में फितनों को ऐसे ही उतरते हुए देख रहा हूं जैसे बारिश के मौसम में बारिश के कतरे गिरा करते हैं। इतना फितना है, इतना फितना है, मुसलमान एकदम डिस्टर्ब हो गए। मगर आपको डरना नहीं है। मसलके हज़रत कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीद वफा कर दे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। मौला करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और हमारे एक भाई हैं जो बीमार हैं, मौला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, और जितने भी अहबाब हमारे यहाँ हैं